हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट m, n belong to set of natural numbers and GCD of 2, n is equal to 1 if 30, 30, 0 plus 29, 31 plus and so on plus 2, 30, 28 plus 1, 30, 29 is equal to n multiplied by 2 raised to power m. Then n plus m is equal to here ब्रैकेट एन के इज इक्वल टू एन सी के. तो देखो ये जो ब्रैकेट एन के है ये एन सी के को शो कर रहा है, तो हमें एन प्लस एम का वैल्यू बताना है. इधर से स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री, ऐसे अगर हम ऐड करते जाएं कहाँ तक, एन सी एन तक, इसका वैल्यू 2 रेज टू पावर n हो जाता है. साथ ही साथ अगर एन सी आर लिखा हुआ है उसको हम n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 30c0 फिर प्लस में 29 मल्टीप्लाई में 30c1 प्लस में देखो ऐसे चलता जाएगा ये 28 मल्टीप्लाई में इसी तरीके से आएगा 30c2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 मल्टीप्लाई में 30c28 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 30c29, ये वैल्यू बना. तो अब ध्यान से देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई में 30c0 है, तो देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 30c30. ठीक है, फिर प्लस में 29 और यहाँ पे 30c1 को लिख सकते हैं 30c कितना 30c29 लिखा जा सकता है इसको. सही है, ये वैल्यू आ गया, क्योंकि आप यहाँ पे हम जानते हैं कि एन सी आर को एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसी से हम लिख रहे हैं. प्लस में इसी तरह देखो 28 मल्टीप्लाई में 30c28 प्लस में एंड सो ऑन प्लस 2 मल्टीप्लाई में 30c2 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 30c1. तो ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, देखो इसको हम पूरा सम बना लेंगे. सम कहाँ से कहाँ तक, r इज इक्वल टू 1 से 30 तक. ओके, और r मल्टीप्लाई में 30cr ऐसे लिखा जा सकता है इसको. तो अब अगर हमने ऐसे लिख लिया इसको तो देखो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 30. अब r को एज इट इज लिखा और 30cr को लिख लिया 30 फैक्टोरियल अपॉन में 30 माइनस r का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 30 चल रहे हैं और यहाँ पे देखो r को एज इट इज लिखा, 30 फैक्टोरियल को 30 मल्टीप्लाई में 29 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है होल अपॉन में वैल्यू. यहाँ पे देखो r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r मल्टीप्लाई में कैसे लिख सकते हैं, r मल्टीप्लाई में r माइनस 1 का फैक्टोरियल ऐसे लिखा जा सकता है. और जो 30 माइनस आर फैक्टोरियल है उसको एज इट इज लिख दिया 30 माइनस आर फैक्टोरियल. तो ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा, r से तो r वन टाइम डिवाइड हो गया. ठीक है, ये बन गया. 30 को हम बाहर निकाल लेंगे, 30 बाहर निकल गया और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 30. अब ये जो बचा हुआ टर्म है इसको लिख लेते हैं 29 फैक्टोरियल अपॉन 30 माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में r माइनस 1 का फैक्टोरियल. अब देखो ध्यान से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, 30 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 30 और अंदर ये बन चुका है 29 सी आर माइनस 1, ये बन चुका है. क्योंकि इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो देखो 29 फैक्टोरियल अपॉन 29 माइनस आर और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो 30 माइनस आर इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, जो कि एज इट इज ऊपर लिखा हुआ है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब सिग्मा का मतलब क्या है, सम है ये, तो 30 मल्टीप्लाई में अब r इज इक्वल टू 1 रखेंगे पहले, तो ये क्या बन जाएगा 29c0 फिर r इज इक्वल टू 2 रखा तो 29c1 फिर 29c2 प्लस में एंड सॉन ऐसे चलेगा. लास्ट में अगर हम 30 रख रहे हैं तो 29c29 ऐसे बन जाएगा. अब ये हम लिख ही चुके हैं हमारे की कॉन्सेप्ट में, इसका वैल्यू क्या होता है 2 रेज टू पावर n. तो 30 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर n का वैल्यू है 29. तो देखो 30 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 29. अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 15 मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 30, ये आ गया. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू किसके इक्वल है, n मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर m. अगर कंपेयर करेंगे तो n का तो वैल्यू आ जाएगा 15 और m का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 30. तो हमें n प्लस m का वैल्यू बताना है, n प्लस m का वैल्यू 15 प्लस में 30 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 45.
और हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।